कुछ भी नहीं बचा के। एक दिन पंडित जी महाराज सिर पकड़ करके रोने लगे। क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि गोमे दुःखम व्यपोहेत प्राणास्त्यजामि दुःखेन हाँ कष्टम मनमास्थितः। पंडित जी मन में विचार कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसे अपनी मन की व्यथा सुनाऊं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं कहीं जाकर के आत्महत्या कर लूं। सूजी महाराज कहते हैं आज भी पंडित जी मरने की वर्षा कर रहे हैं। और उस दिन भी मरने की बात कर रहे थे। जब घर छोड़ करके वन में गए थे तब रो रहे थे कि मेरे बेटा नहीं है। और आज पंडित जी रो रहे हैं कि मेरे बेटा क्यों है। इस बेटे से तो अच्छा था कि मैं बिना संतान के ही रहता। क्योंकि हमारे संत कहते हैं कि घर में बेटा एक हो पर वो गुणवान हो तो एक ही बेटा अपने पूर्वजों को तार देता है, अपने कुल को तार देता है। और घर में बेटा यदि चार हो और चारों ही पुत्र नालायक निकल जाएं तो कुल का कभी कल्याण नहीं हो सकता। हम लोग बेटे की याचना क्यों करते हैं? घर में बेटा होगा तो हमारा पिंड दान करेगा। पर माता पिता के मरने पर बेटा करता क्या है? सिर में एक डंडा मारता है, खोपड़ी फट जाती है तो उसमें एक लोटा घी भर देता है और हम समझते हैं कि बस इसी से हमारी मुक्ति हो जाती है। पर बेटा यदि सुपुत्र है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और बेटा यदि कुपुत्र है तो 100 लोटा घी के भर भी देगा तब भी किसी काल में हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। आत्मदेव जी को इतनी गिलानी हुई कि मेरे बेटा क्यों है, और ऐसा सोच करके घर छोड़ करके वन को जाने लगे। जब आत्मदेव जी वन में जाने लगे तो गाय से उत्पन्न जो पुत्र था गोकर्ण, उसकी दृष्टि आत्मदेव जी पर पड़ी। एकांत में आकर के गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी का हाथ पकड़ा और बड़ा ही दिव्य उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी कहते हैं पिताजी, संसार में हम 2 रस्सियों से बंधे हुए हैं कि देहेस्मिन् मांस रुधिरे बीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठे धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्याश्च दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसारसमहो निद्रां पिबत्वम्। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी, जीव को संसार में बांधने वाली 2 रस्सियां हैं और उन रस्सियों के नाम हैं अहंता और ममता। देह के प्रति अहंता और देह के नातों के प्रति ममता। जीव इन्हीं 2 रस्सियों के बंधा हुआ है। अहंता और ममता की रस्सी को त्याग कर इस जगत को अनित्य, नाशवान और क्षणभंगुर समझो, क्योंकि इस जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं। पिताजी, संसार से राग करके आपने देख लिया, आपको क्या मिला? अब जरा संसार से वैराग्य लेकर के आप देखिए, जरा वैराग्य का भी तो आनंद लीजिए।
पिताजी लौकिक धर्म का त्याग करके परम धर्म का आश्रय लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि संसार में हम क्यों आए हैं, ये मानव शरीर हमें क्यों मिला है? केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला, ये मानव तन मिला है हमें उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस मानव तन को पाकर के इसे व्यर्थ गंवा रहे हैं। जब हम मातृ गर्भ में थे, भगवान से प्रतिज्ञा की थी कि एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दो तो हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। पर जैसे ही गर्भ से बाहर आए कि गोविंद की माया ने ऐसा जीव को लपेट लिया कि सारी प्रतिज्ञाएं भूल गया और इस संसार से चिपक करके रह गया। पर ये संसार, ये मनुष्य तन हमें इसलिए नहीं मिला कि केवल खा लो, पी लो, सो लो, बस इसी में अपना जीवन बर्बाद कर। ये जीवन मिला है उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को गोविंद के चरणों में लगाने के लिए। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। ओ सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता हो, नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओ अब
तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी। नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोले रे, मिट्टी में ना रोले रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। हरि बोल। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंटी खोल रे, मीठा सबसे बोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। Thank you.
ज्ञान का भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आए उसका बेड़ा पारेंगे। इनके शरण में आए उसका बेड़ा पार है। सत्संग सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना तोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। परंतु संसार के व्यवहार में हम इतने डूब जाते हैं कि जीवन के लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, इसलिए पिताजी मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु का प्रेम, भगवत प्राप्ति। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जही काम कृष्णा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो और संसारियों का संग करोगे तो संसार का रंग हमारे जीवन पर चढ़ जाएगा। संसारियों के संग से संसार की कामनाएं हमारे जीवन में जागृत हो जाती हैं। संसारियों के संग से संसार चित्त पर चढ़ जाता है और भगवत रसिकों का संग करने से भगवत प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है। अरे भाई, शराबियों का संग करना शुरू कर दो तो थोड़े दिन में धीरे धीरे वह तुम्हें भी पीना सिखा देंगे। जुआरियों का संग करो तो धीरे धीरे तुम्हें पत्ता फेंकना सिखा देंगे। ऐसे ही यदि भगवत रसिक संतों का संग करोगे तो वो भी तुम्हें भगवत रसिक ही बना देंगे। इसलिए संतों का संग करो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। संसार की वासनाओं को हृदय से निकाल करके संतों का संग करो तो भगवत प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। और गोकर्ण जी महाराज की एक एक बात आत्मदेव जी के हृदय में बैठ गई। गोकर्ण जी सब कुछ, आत्मदेव जी सब कुछ त्याग करके संतों के आश्रम पर आ गए, संतों के चरणों का आश्रय लिया और 12 वर्ष तक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। सुजी कहते हैं, ऋषियों आत्मदेव जी परम पद को प्राप्त हो गए। धुंधुकारी ने अब आकर के माँ को पकड़ लिया और माँ से कहा, बता धन कहाँ छुपा करके रखा है? पिताजी तिजोरी की चाबी तुम्हें ही दे करके गए हैं। धुंधली ने कहा, बेटा घर में तुमने छोड़ा ही क्या है?
सब कुछ तो तुमने बर्बाद कर दिया। तो धुंधली से कहता है यदि तुमने मुझे नहीं बताया तो जलती हुई लकड़ी से तुम्हें मारूंगा। धुंधली के मन में आत्मग्लानि हो गई। पुत्र के भय से रात्रि में उठ करके गई, कुएं में गिर करके धुंधली ने आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी परम धाम को चले गए, माताजी ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली, लगता है कि अब हमारा ही नंबर है। सो गोकर्ण जी ने धुंधुकारी से कहा भैया यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो हम तीर्थ यात्रा कराएं। और तीर्थ यात्रा के बहाने से गोकर्ण जी आज्ञा लेकर के धुंधुकारी से तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। अब घर में अकेला धुंधुकारी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में बिठा लिया। जो धन चोरी करके लाता है, डकैती डाल करके लाता है, उन 5 को समर्पित कर देता है। जब बहुत सी संपत्ति एकत्रित हो गई, एक दिन बहुत सा धन लूट करके लाया धुंधुकारी। उन 5 वेश्याओं ने आपस में चर्चा की बहन धन पर्याप्त हो गया है, ये रोज चोरी करता है और किसी ना किसी दिन राजा की पकड़ में आ जाएगा। राजा ने पूछा कि तुम चोरी क्यों करते हो, धन किसे ला करके देते हो, तो ये हमारा नाम लेगा और इसके साथ साथ हमें भी मरना पड़ेगा। तो क्यों ना, धन पर्याप्त हो चुका है, अब इसे ठिकाने लगा देना चाहिए। आज जब धुंधुकारी चोरी करके लौट करके आया, उसे भोजन कराया, भोजन करा के उसे मदिरा पिला दी, जाकर के पलंग पर सो गया। तो 5 ने मिलकर के खटिया से ही रस्सी से कसकर के बांध दिया। चिल्लाने लगा तो एक वैश्या दौड़ करके गई और चूल्हे से जलते हुए अंगारे उठा लाई। जब चिल्लाने लगा तो ठूस ठूस करके उसके मुख में भर दिए। तप्तांगार समूहाश्चय, चिल्लाने लगा जोर जोर से और उसका प्राणांत हो गया, मर गया धुंधुकारी। 5 ने मिलकर के आत्मदेव जी की उस महल के पिछवाड़े में गड्ढा खोद करके धुंधुकारी को उसी में दबा दिया, धन का बंटवारा कर लिया और सब अपने अपने घर चली गई। पर हमारे संत कहते हैं कि जो स्त्रियां धन से ही प्रेम करती हैं, ऐसी स्त्रियों पर कभी किसी भी महापुरुष को विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियां कभी भी धोखा दे सकती हैं। धुंधुकारी मर गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते जब गया में आए, अपने माता पिता के लिए पिंडदान किया। शास्त्रों का ये कथन है कि जिसका गया में श्राद्ध कर दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के लिए भी पिंडदान किया। लौट करके अपने नगर में आए, रात्रि का समय था। आत्मदेव जी का वह महल कई दिनों से बंद पड़ा था। थोड़ी जगह साफ करके गोकर्ण जी ने अपना आसन लगाया और जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे कि एक नन्हा सा भेड़ का बालक सामने आ गया। उसे ध्यान से देख ही रहे थे, तब तक तो वह भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। एकदम गोकर्ण जी घबरा गए, पूछने लगे भैया तुम कौन हो, पर कुछ बोल नहीं पाया। गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू से जल लेकर के उसे अभिमंत्रित करके जैसे ही उस धुंधुकारी के ऊपर डाला, उसे बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। तुरंत वह प्रेतात्मा बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामत स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तो तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ,
मैं अपने पूर्व कर्मों के कारण अपने ब्रह्मत्व को मैंने अपने हाथों से नष्ट किया और आज भयंकर प्रेत बनकर के भटक रहा हूं। मैंने कितने पाप किए हैं उनकी कोई गणना नहीं है। उन पापों का ही आज परिणाम है कि मैं प्रेत बना दर दर भटक रहा हूं। केवल वायु का आहार करने के लिए मुझे मिलता है, मैं भयंकर कष्ट पा रहा हूं। भैया आप तो साक्षात करुणा के अवतार हैं, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी ने जब अपने भाई की ऐसी विकलता को देखा तो देख करके गोकर्ण जी कहते, भैया जब हमें आपके बारे में पता चला था तो हमने गया में आपका श्राद्ध कर दिया था, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधुकारी कहता है, भैया गया में एक नहीं यदि 100 पिंड दान भी मेरे निमित्त किए जाएं तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, नंबर 1 का प्रेत हूं। पर आप तो करुणावान हैं, दयावान हैं। धुंधुकारी पर दया आ गई गोकर्ण जी को, और गोकर्ण जी ने कहा, भैया इस समय तुम अपने गंतव्य स्थान को जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। धुंधुकारी तो वहां से चला गया, पर आज रात्रि भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई है। प्रातःकाल जैसे ही सूर्य उदय हुआ, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को गोकर्ण जी ने बुलाया और पूछा, भैया ये बताओ कि एक महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो? पर कोई निर्णय नहीं कर पाया। अंत में गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की, तो भगवान सूर्य ने आदेश किया कि आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो तो निश्चित रूप से धुंधुकारी की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया आषाढ़ मास में। व्यास मंच के पास में एक सप्त ग्रंथि का बांस लगाया, क्योंकि प्रेत का शरीर नहीं होता, वो वायु प्रदान होता है। हवा चलती है तो अन्यत्र ले जाएगी, पर बांस में वायु का प्रकोप नहीं हो सकता है। इसलिए धुंधुकारी उस सप्त ग्रंथि के बांस में आकर के बैठ गया। गोकर्ण जी ने प्रथम दिन की कथा का जैसे ही विश्राम किया कि बांस की प्रथम ग्रंथि चट चटा करके फट गई। 7 दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ कि 7 ग्रंथियां फट गई और प्रेत आत्मा धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासे घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः। 7 ग्रंथि का बांस फट गया, एक दिव्य पुरुष उसमें से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहने लगा, भैया आप कौन हैं? तो मंद मंद मुस्कुराते हुए धुंधुकारी ने कहा, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूं। और मुग्ध कंठ से धुंधुकारी ने श्रीमद् भागवत जी का महिमा का गायन किया। धुंधुकारी कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहेपि ततो धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है श्रीमद् भागवत, जिसने मुझ जैसे प्रेतात्मा को भी पतित पावन बना दिया है।
सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है श्रीमद् भागवत। कौन ऐसा होगा जो इस श्रीमद् भागवत में अवगाहन नहीं करेगा, डुबकी नहीं लगाएगा? क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये नाशवान है। क्योंकि प्रातःकाल भोजन बनाते हैं तो सायंकाल को बासी हो जाता है, सायंकाल को बनाते हैं तो प्रातःकाल बासी हो जाता है। ऐसे अन्न से बनी हुई हमारा ये शरीर कब तक सुरक्षित रह सकता है? एक ना एक दिन तो इस शरीर को नष्ट होना है, नाशवान है हमारा शरीर। और ऐसी अनित्य काया को पाकर के जिसने उस परम तत्व को प्राप्त नहीं किया, उसका जीवन तो ऐसी है, बुदबुदा एव तोयेसु मस्का एव जंतुसु। जैसे जल में बुलबुदा पैदा होता है और समाप्त हो जाता है, मच्छर पैदा होते हैं समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही हमने जन्म लिया और मर गए। क्या किया आकर के संसार? इसलिए भगवान की है मंगलमयी कथा, समस्त प्रकार के पापों को दूर करने वाली है। इस कथा मंदाकिनी में जो डुबकी नहीं लगाता है उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। अरे भाई, गंगा जी में हम स्नान करने के लिए जाते हैं, गर्मी से कितने भी संतृप्त हो रहे हों, कितने ही धूल कण लगे हों, पसीना से शरीर लदबद हो रहा हो, पर जैसे ही गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाते ही एकदम तरावट आ जाती है, धूल मिट्टी सब धुल जाती है, गर्मी सब समाप्त हो जाती है। पर जैसे ही गंगा जी से निकल करके बाहर जाते हैं कि फिर गर्मी सताने लग जाती है। ऐसे ही जब तक हम सत्संग में कथा में बैठे हैं, संसार की गर्मी हमें नहीं सता सकती, संसार के ताप हमें दुखी नहीं कर सकते। पर जैसे ही सत्संग से निकल करके बाहर जाएंगे कि फिर वही 84 का चक्कर फिर से प्रारंभ हो जाएगा। सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं, धुंधुकारी मुक्त कंठ से भागवत की महिमा का वाचन कर रहे थे, उसी समय एक दिव्य विमान वहां पर प्रकट हो गया। उसमें भगवान के 4 पार्षद बैठे थे। जैसे ही धुंधुकारी को विमान में बिठा करके भगवत पार्षद जाने लगे, गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़ करके उनसे पूछा कि अत्रे वह बहवः संति श्रोतारो मम निर्मलाहा। महाराज, यदि भागवत कथा सुनने से मुक्ति होती है तो फिर आपको हजारों विमान लेकर के आना चाहिए था। आप एक विमान लेकर के आए, यहाँ हजारों श्रोता बैठे हुए हैं, फिर आप एक ही विमान लेकर के क्यों आए? भगवत पार्षद कहते हैं कि भगवत कथा से भगवत कथा के फल में भेद होता है। यहाँ श्रोता तो अनेक हैं, पर किसने मन से इस कथा को श्रवण किया है, कल्याण उसी जीव का होगा। जैसी कथा धुंधुकारी ने सुनी, ऐसी अन्य श्रोताओं ने नहीं सुनी, इसलिए धुंधुकारी की मुक्ति हो गई और हम विमान लेकर के उसे लेने के लिए चले आए। सारे श्रोता उदास हो गए। भगवत पार्षद कहते हैं, ना गोकर्ण जी, आप चिंता न करें, आप फिर से श्रीमद् भागवत का वाचन कीजिए, आपको लेने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। ऐसा कहकर के भगवत पार्षद धुंधुकारी को लेकर के चले गए। श्रोता समुदाय सब उदास हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आप चिंता न करें, श्रावण मास में हम पुनः श्रीमद् भागवत का वाचन करेंगे। और श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत का वाचन किया। इस बार श्रोता इतने सावधान थे कि चूक गए तो चूक ही जाएंगे। पर जैसे ही 7 दिन में कथा का विश्राम हुआ, हजारों विमान वहां पर प्रकट हो गए और गोकर्ण जी को लेने के लिए स्वयं भगवान गोलोक से आए।
गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया और समस्त श्रोताओं को विमानारूढ़ करके भगवान अपने परम धाम को चले गए। कि अयोध्या वासी न पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे भगवान श्री राम 36,000 वर्षों के बाद समस्त अवधवासियों को विमानारूढ़ करके अपने परम धाम लेकर के गए, ऐसे ही भगवान गोकर्ण जी के सहित समस्त श्रोताओं को अपने विमान में आरूढ़ करके गोलोक धाम को लेकर के चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं, बताइए नारद जी, आप कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी इस भागवत कथा को सुनकर के तर जाते हैं। तो जब जब प्रथम श्रेणी का धुंधुकारी जैसा पापी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, वह भी इस कथामृत का पान करके परम पावन बन गया, तो छोटे मोटे तर जाएंगे तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। देवऋषि नारद सुनकर के गदगद हो गए और कहते हैं, महाराज मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न और करना चाहता हूं कि भागवत कथामृत पान करने के नियम और विधि क्या है, इसे कैसे सुना जाए। क्योंकि कथा करवाने का मन तो बहुत होता है, पर इसमें खर्चा कितना लगेगा। सनत कुमारों ने सबसे पहले यही नियम बताया कि प्राय लोग एक ही प्रश्न करते हैं, महाराज कथा कराने का तो बड़ा मन हो रहा है, परंतु इसमें खर्चा क्या लगेगा, खर्चा कितना आएगा। वही खर्चा सनकादिक मुनीश्वर बता रहे हैं कि विवाहे तादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे हम बेटी का विवाह करते हैं, बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारी करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा का समारोह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें करना चाहिए। जैसे बेटी के विवाह में कितना खर्चा आएगा, ये किसी पिता से पूछा जाए तो कोई भी पिता बता नहीं सकता है। जिसका जैसा सामर्थ्य है उसी के अनुसार पिता, यदि धनवान है तो उसके अनुसार खर्चा करेगा, यदि कोई गरीब पिता है तो वह उसके अनुसार खर्चा करेगा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा जब कराई जाए तो जैसा हमारा सामर्थ्य हो उसी के अनुसार हमें श्रीमद् भागवत की कथा करानी चाहिए। यदि हम सकाम अनुष्ठान कर रहे हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के हमें शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और यदि निष्काम केवल भगवत प्रत्यर्थी हम भागवत कथा को सुन रहे हैं तो नियम की कोई पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। जब भागवत कथा कराई जाए तो किसी विद्वान ब्राह्मण को व्यासपीठ पर विराजमान करना चाहिए, जो वेद शास्त्रों का जानने वाला हो, विस्तार से शास्त्रों का वर्णन करने वाला हो, विद्वान हो, सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करे, किसी वैष्णव साधु ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठावे, जो श्रोताओं को समझाने में कुशल हो, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे, द्वादशाक्षर आदि मंत्रों का जाप करे, ताकि कथा में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। और अंतिम नियम बताया कि श्रीमद् भागवत की जब कथा कराई जाए तो वक्ता और श्रोता दोनों को 7 दिन तक केवल घी पी करके रहना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं सनत कुमारों से, भैया आगे तो घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों को घी पीने की आदत नहीं है, तो दूसरा नियम बताया कि एक समय भोजन करो और एक समय फलाहार करो।
फलहार इसलिए बताया है कि भोजन करके यदि कथा में हम बैठेंगे तो फिर निद्रा देवी आकर के व्यवधान उपस्थित कर देगी, फिर कथा सुनने में हमारा मन नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं महाराज 15 दिन में एक एकादशी आती है, वो तो हम लोग राम राम करके पूरी करते हैं, और आप कहते हैं कि 7 दिन निराहार रह करके कथा सुनो। तो कलयुगी प्राणियों को ये सब करने का अभ्यास नहीं है। तो श्री सूजी महाराज कहते हैं तो अंतिम नियम ये है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासे बरे प्रोक्तो। कथा विघ्न करो यदि, भले दिन में 5 बार भोजन करो पर तुम्हारा मन कथा में लगना चाहिए। कथा श्रवण करने में कोई व्यवधान उपस्थित न हो। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करे, व्यासपीठ पर जो व्यास वक्ता हो उसका व्यास रूप में पूजन करे, उसे साक्षात सुख रूप ही समझ करके उनका पूजन करना चाहिए। और भागवत की कथा के अंत में भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए। कथा के विश्राम में भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य हो। जब नाम संकीर्तन का नाम लिया तो नारद जी महाराज ने अपनी वीणा उठा ली। जितने श्रोता वहां बैठे थे, किसी ने कोई मृदंग बजाने लगा, कोई ताल बजाने लगा, कोई मधुर मधुर स्वर में आलाप करने लगा है। गायन वादन और नृत्य। गायन वादन करने वाले तो बहुत से महापुरुष वहां पर थे, परंतु नाचने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। उस कमी को पूर्ण करने के लिए भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ ताता थैया करके नाचने लगी है। नारद जी अपनी वीणा पर स्वर बजाने लगे हैं। हरिद्वार की गंगा के आनंद तट पर अलौकिक नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया है। कोई ताली बजा रहा है तो कोई नाच रहा है, कोई वीणा पर स्वर बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई मुक्त कंठ से अलाप विलाप कर रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, और समस्त श्रोता समुदाय झूम झूम करके इस नाम संकीर्तन में नाच रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के इस नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाएं। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा।
नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंद। राधे नंदा जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा जी राधे गोविंदा मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संगीता की रचना करके जब भगवान श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाया, प्रभु ने पूछा कि ये क्या है? इस ग्रंथ का नाम क्या है? व्यास जी महाराज कहती है सरकार ये है भागवत। इसका अर्थ है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम। इसमें जो कुछ भी हम सुन रहे हैं या सुना रहे हैं वो भगवान का कहा हुआ है। भगवान ने जो कहा है उसी को भागवत कहते हैं। इसमें भगवान की दिव्य महिमा है।
ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्यस्य इस ब्रह्म सूत्र से किया गया। व्यास जी महाराज जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम जो कुछ भी व्याख्यान करेंगे वो सब कुछ वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। इस श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण की महापुरुषों ने अनेकों व्याख्याएं की हैं। श्रीधर पाद स्वामी टीकाकारों में श्रेष्ठ टीकाकार कहे गए हैं। उन्होंने इसका बड़ा ही सुंदर अर्थ किया है। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। इस विश्व की जिसने उत्पत्ति पालन और अंत में जिसने यह लीन हो जाता है उस परम तत्व परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जो श्रुतियां उस तत्व का प्रतिपादन करती हैं उसी का व्यास जी महाराज ने प्रतिपादन किया है। संसार के सभी पदार्थों में जो अन्वित है भगवान श्री कृष्ण को बार बार सत्य सत्य कहकर के पुकारा गया है। भगवान का जब जन्म हुआ कारागार में, भगवान शिव और ब्रह्मा को आगे करके समस्त देवता कारागार में आए और भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाई है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य का अर्थ है कृष्ण, क्योंकि सत्य सत्य कह करके देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है। ये जो श्रीमद् भागवत है ये कृष्ण परक ग्रंथ है। इसमें गोविंद की दिव्य लीलाएं भगवान को जब देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के प्रतिपादित किया और कहते हैं प्रभु हम आपका ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं कि जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्म रहितादि विकार रहितः यत्र यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान अजन्म है, आदि और अंत से परे हैं, वही परम तत्व भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव के घर में देवकी के गर्भ से प्रकट होकर के आया और भक्तों को परमानंद प्रदान किया। तो क्या भगवान श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव जी के घर में हुआ था क्या? कृष्ण का जन्म तो मामा कंस के कारागार में हुआ, फिर वसुदेव गृह क्यों कहा गया? तो हमारे संत समाधान देते हैं कि ईंट गारे से बने हुए मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। इसलिए वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही कहां चले गए? भाग गए इत्रतः। जन्म लिया मामा कंस के कारागार में और वहां से भाग करके कहां गए? इत्रतः है गोकुले। जैसे ही जन्म लिया मामा कंस के कारागार में तो जन्म कहां हुआ? मथुरा में। पर भाग करके तुरंत कहां चले गए? गोकुल में। अर्थेष्व विज्ञः
जो हमारे प्यारे श्री कृष्ण हैं वो परम कुशल हैं। मामा कंस के एक बंदी गृह में जन्म लेकर के गोकुल भाग करके चले आए, पर मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दी। ऐसे परम निपुण परम कुशल हैं हमारे गोविंद। स्वराट स्वेसु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आकर के अपने श्रीदामा मधुमंगल आदि ब्रजगालों के बीच में गोप वेश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। तेने ब्रह्म रधाय आदि कवये मुयंति यत सूर्य। आदि कवये ब्रह्मांडं विस्मापयितुं वत्स वत्स पालादि रूपम विस्तारितवाद। भगवान जब गोकुल में आ गए, वहां से जब श्रीधाम वृंदावन चले गए, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी महाराज मुयंति यत सूर्य। गोविंद की बाल लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी की भी चारों खोपड़ी चक्कर में पड़ जाती। जब भगवान ने अघासुर को मार दिया और अघासुर के पेट से सभी ग्वाल बालों को निकाल करके ले आए, ग्वालों ने कहा कन्हैया बड़ी जोर से भूख लग रही है भैया। कन्हैया ने कहा तो अपना अपना कलेऊ उतारो और प्रेम से पाओ। सबने अपना अपना कलेऊ रखा और बीच में श्री कृष्ण विराजमान हो गए। समस्त ब्रजवासियों के साथ में गोविंद भोजन पा रही है। भगवान की इस भोजन का दर्शन कर रहे थे ऊपर से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर खाने लगी। क्या ये वही ब्रह्म है जब माँ देवकी के गर्भ में था तो हम भी उसकी स्तुति करने के लिए गए थे। पर थोड़ी देर बाद कहते नहीं नहीं ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म कभी किसी का झूठा नहीं खाता है। और आज यदि ये ब्रह्म है तो ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके उनका झूठा मीठा सब खा रहा है। भोजन का कोई नियम नहीं, भोजन किया जाता है शुद्ध